हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो पेडागोजी और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स से है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी है और जो आने वाली एग्जाम में कुछ आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी है। हमारी जो 800 MCQ उसकी जो सीरीज है वो प्लीज़ पूरी देखिएगा, क्योंकि उसके बाहर से क्वेश्चन आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये पूरी 800 सीरीज कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने का सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ब्लैंक में भी सहायता करती है। दुनिश्चितता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद, आक्रामकता। क्या होगा इसका आंसर? होगा हमारा सेकंड, ठीक है। सेकंड नंबर का आंसर होगा हमारा बी होगा बी, सामाजिकरण। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक, और वह सामाजिक प्राणी बनता है। इनकी परिभाषा सामाजिकरण की, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सामाजिकरण की परिभाषा दी है, लेकिन मैं ग्रीन ने जो सामाजिकरण की परिभाषा दी है वो वाली बता रही हूँ। ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा एवं व्यक्ति को प्राप्त करता है। ये सामाजिकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लैंक के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक गुणवत्ता, सांस्कृतिक शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शारीरिक गठन। वातावरणीय कारक विकास को शारीरिक गठन एक आकार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। भौतिक वस्तु किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझता है? बाल्यकाल में वो कितने वर्ष का हो जाता है? 6 से 12 वर्ष की आयु होती है बाल्यकाल। उसमें वो सभी ये सीख लेता है ना, वो समझने लग जाता है परिवर्तन। द्रव्यमान में भी, पानी में मतलब द्रव्यमान जैसे द्रव्य वाली चीजें, और संख्या में भी और क्षेत्र में भी वो परिवर्तन समझने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। क्या शामिल है इसमें? इसमें शामिल है सभी। रूप भी शामिल है, दर भी, अनुक्रम भी, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, सभी। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है? शैशवावस्था के तुरंत बाद की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है और बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच की अवस्था होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? खिलौनों की आयु कहा जाता है हमारी पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है। पियाजे ने दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1896 में, ठीक है। और इन्होंने, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और पियाजे को एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण तत्व नहीं है पूछा है, ठीक है। बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी अवस्था में हो जाते हैं भाई? किशोरावस्था में हो जाते हैं ना। इसका आंसर क्या है? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। क्या होता है निरंतरता का मतलब? देखेंगे हम। निरंतरता शब्द से तात्पर्य है लगातार, ठीक है। इसका तात्पर्य, शब्द का अर्थ है लगातार। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह प्रक्रिया मां के गर्भ से प्रारंभ होती जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। मनुष्य एक छोटे छोटे नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का गुण निरंतरता के सिद्धांत के कारण संपन्न होता रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। किसके द्वारा की थी? पियाजे के द्वारा की थी। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन सी थी? वो 4 विशिष्ट अवस्थाएं देखेंगे हम। कौन सी थी? पहली थी, देखेंगे, पहली थी हमारी अवस्था, पहली संवेदी पेशी अवस्था थी, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक थी, ठीक है। वर्ष, हाँ। दूसरी नंबर की कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक थी। और लास्ट थी, चौथे नंबर वाली थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के बाद तक थी, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं थी। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? कौन सी अवस्था में कर देता है? सॉरी, कौन सी अवस्था में कर देता है? वो कर देता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर देता है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि इस अवस्था में क्या होता है। औपचारिक या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये कितने वर्ष तक होती है? ये होती है हमारी 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक की अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति, सोचने विचारने की क्षमता, कल्पना करने की शक्ति तथा प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का विकास हो जाता है इस अवस्था में, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। निम्न कक्षाओं में लेख विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधि पर आधारित विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर होगा कक्षाओं में लेख विधि आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा इसका आंसर होगा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है। यह अवस्था कितने से चलती है? ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शिशु शरीर की चीजों को इधर उधर करता है, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है तथा शिशु क्या करता है, प्रकाश और आवाज के प्रति क्रिया करना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कब तक की होती है, 11 से 15 वर्ष की होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है बालक, अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति, सोचने विचारने की क्षमता, कल्पना करने की शक्ति तथा प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का इसमें विकास हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन प्याजे ने दो भागों में विभक्त किया है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को इसमें दो भागों में विभक्त किया है। पहला होता है 2 से 4 वर्ष की अवस्था और दूसरी है 4 से 7 वर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने गली में काले कुत्ते को देखा तो वो पहचान गया, पर जब वो उसने सफेद कुत्ते को देखा तो वो नहीं पहचान पाता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, मतलब इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, मूर्त या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हमारा आंसर है इसका, वो क्या होती है, इसमें ये कितने वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, तरल तथा तत्वों से संबंधित समस्या को समाधान कर लेता है। ठीक है, और इसमें बालक तारीख समय बताने योग्य भी हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं, खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधित क्रियाएं नहीं है पूछा है। ठीक है, विकास में सहायक नहीं है, क्या नहीं है, निर्माण संबंधित क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव के प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आएगा 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष की कौन सी अवस्था हो जाती है, हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल समूह में रहने वाली अवस्था, अनुकरण की अवस्था, क्वेश्चन करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। कौन सी अवस्था नहीं है, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्य विशेषता नहीं है, जबकि इस अवस्था में खेलते हैं, जो इस अवस्था के जो इस आयु में पूर्व बाल्यावस्था, शिशु अवस्था के बाद की अवस्था तथा बाल्यावस्था की पहले की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये कब तक होता है, ये 2 से लेके 7 वर्ष तक, सॉरी 2 से लेके 7 वर्ष तक होता है ये वाला चरण। ठीक है,